सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड दशम एकादश सर्गः। नमः। अथा ब्रवीन् मुनिं रामः कथं ते भ्रातरो वने कीदृशं तु तदा ब्रह्मस्तपस्ते सुरमहाबला। अगस्त्यस्तब्रवीत् तत्र रामं सुप्रीतमानसं तान् धर्मविधिस्तत्र भ्रातरस्ते समाविशन्। कुम्भकर्णस्ततो यत्तो नित्यं धर्मपथे स्थितः तथापि ग्रीष्मकाले तु पञ्चाम्नीने परितः स्थितः मेघाम्बुसिक्तो वर्षासु वीरासनं सेवतो नित्यं च शुश्रे काले जलमध्य प्रतिश्रयः। एवं दवर्षसहस्राणि दशतस्यान्यचक्रमुः धर्मे प्रयते मानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः पंचवर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्तिवान्। समाप्ते नियमे तस्य ननतश्चाप्सरो गणः पपात पुष्पवर्षं चतुष्टुभुश्चापि देवता। पंचवर्षसहस्राणि सूर्यं वै चैवान्वर्ततो तस्थौ चोर्दतिस्रो बाहुः स्वाध्याये धृतमानसः। एवं विभीषणस्यापि स्वर्गस्थस्यैव नन्दने दशवर्षसहस्राणि गतानि नियतात्मनः। दशवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः। पूर्णे वर्षसहस्रे तु सहस्राङ्गौ जुहावशः। एवं वर्षसहस्राणि नौ तस्याति चक्रमुः श्रांसि नौ चाप्यस्व प्रविष्टानि हुताशनम्। इतनी कथा सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि से पूछा, ब्रह्मन, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में जो है किस प्रकार और कैसी तपस्या की। तब अगस्त जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन में बैठ कर के मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म प्राण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। इसके बाद विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठा करके स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते, मानो वे स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हों। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक 1,000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव के भेंट हो गए। अथ वर्षसहस्रे तु दशमं शिराच्छेतु कामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहस्तु सुप्रीतः सार्धं देवैरुपस्थितः तावद् दशग्रीवपीतोऽस्मीत्यभिभाषतो शीघ्रं वराय धर्मज्ञ वरो यस्ते विकाञ्चितः कं ते कामं करोम्यद्यो न वृथा ते परिश्रमः। अथाब्रवीत् दशग्रीवः प्रेष्ठेनान्तरात्मना प्रणम शिरसा देवं हर्षगदगदया गिरा। भगवन् प्राणिनां नित्यं नान्यत्र मरणाद्भयं नास्ति मृत्युशमः शत्रुरमरत्वमहं वृणे। यो मुक्तस्दा ब्रह्मा दशग्रीवमुवाचः नास्ति सर्वामरत्वं ते वर्मण्यं वृणीष्व मे। यो मुक्ते तथा रामो ब्रह्मणा लोककर्तृणा दशग्रीवोवाचेदं कृताञ्जलिर्था घृतः। सुपर्णनारायण
नागयक्षाणां दैत्यदानव रक्षसाम् अबध्योऽहं प्रजाध्यक्षो देवतानां च शाश्वतो नहि चिंता ममान्येषु प्राणेश्वरपूजितो गणभूताय ते मन्ये प्राणिनो मानुसारयः। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ, दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ। इसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर के देवताओं के साथ वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं। तुम्हारा परस्यम व्रत नहीं होना चाहिए। ये सुनकर के दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई और उसने मस्तक झुका करके भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा कि हे भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता है। अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम श्लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़ करके कहा कि हे सनातन प्रजापति, मैं गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अबद्ध हो जाऊं और देवबंद पितामह अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। यो मुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा वाच वचनम देवः स देवै पितामह भविष्यत्येवमेतत्ते बचो राक्षस पुंगवो एव मुक्ता तु तं रामो दशग्रीवं पितामह शृणु चापि वरो भूयापि तस्य स्वो मम हुतानि यानि शीर्षाणि पूर्वमग्नौ त्वया नघो पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तौ राक्षसो वितरामि ते सोमवरं चान्यं दुराशिदं छन्दतस्तौ रूपं च मनसा यदिथेप्सितम् एवं पितामहोक्तस्य दशग्रीवस्य रक्षसा अग्नौ हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्थितानि वै एवं मुक्ता तु तं रामो दशग्रीवं पितामह विभीषणमथो वाचो वाक्यं लोकपितामह विभीषण त्वया वत्सो धर्मसंयतबुद्धिना परितुष्टोऽस्मि धर्मात्मनं वरः सुब्रतो विभीषणस्तु धर्मात्मा वचनं प्राह प्रसाञ्जलिः व्रतः सर्वगुणैः नित्यं चन्द्रमा रश्मिभिर्यथा भगवान् कृतकृत्योऽहं यन्मे लोकगुरुः स्वयं प्रीतेन यदि दातव्यो वरो मे शृणु सुब्रतो। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि राक्षस प्रवर, तुम्हारे वचन सत्य होगा। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले कि हे निष्पाप राक्षस, सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह सुवरदान प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। हे सोम, उसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम दिए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। हे श्री राम, दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले कि बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। तब जो है किरण माला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो सुनिए। परमापदगतस्यापि धर्मे मम पतिर्भवेत्
न अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवान् प्रतिभातु मे। यायामे जायते बुद्धिर्येषु येष्वाश्रमेषु च सा भवतु धर्मेष्ठा तं तं धर्मं च पालये। एक मे परमोदारो बरः परमको मतः नहि धर्माभिरक्तानां लोके किंचन दुर्लभम। पुनः प्रजापति प्रीतो भीषणो वाच्यः धर्मेष्ठस्त्वं यतां वत्सो तथा चैतद्भविष्यति यस्माद् राक्षसेनौ ते जातस्यामित्रनाशिना न धर्मे जायते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते। इत्युक्त्वा कुम्भकर्णाय वरं दातुमवस्थितं प्रजापतिं सुराः सर्वे वाक्यं प्राञ्जलयो ब्रुवन् न तावत् कुम्भकर्णाय प्रदातव्यो वरस्त्वया। जानीखे हि यथा लोकान् त्रासयत्येक दुर्मतिः नंदने अप्सरसा सप्तो महेन्द्रानुचरा दशो अनेन भक्षिता ब्रह्मन् ऋषियो मानुषा तथा। अलब्धवरपूर्वेणो यत्कृतं राक्षसेन तु यद्येकवरलब्धा स्यात् भक्षयेद् भुवनत्रयम्। वरव्याजेन मोहोऽस्मै दीयताममत्प्रभो लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् भवेदस्य च सम्मतिः। यो मुक्तः सुरैर्ब्रह्मा चिन्तयत पद्मसम्भवा चिंतिता चोपतस्थेस्य वार्ष्वं देवी सरस्वती। प्राञ्जलिः सा तु पार्श्वस्था प्राह वाक्यं सरस्वती। यमस्मभ्यागता देवो किं कार्यं करवाण्यहं प्रजापतिरस्तु तां प्राप्तां प्राह वाक्यं सरस्वतीं। वाणी त्वं राजेन्द्रस्य भववाग्देवतेप्सिता। तदेत्युक्ता प्रविष्टा सा प्रजापतिरथा ब्रवीत् कुम्भकर्णमहाबाहो वरं वरयो मतः। कुम्भकर्णस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वचनमब्रवीत् स्वप्तुं वर्षाणनेकानि देवदेव ममेप्सितम्। एवमस्त्वति तं चोक्त्वा प्रायाद ब्रह्मासुरैः समं देवी सरस्वती च राक्षसं तं जहौ पुनः ब्रह्मणा स देवेषु गतेषु च नभस्थलम्। हे भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित न हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस आश्रम के विषय में मेरा जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है। क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये शुरू करके प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो विभीषण से बोले कि बस तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहे तो हो वह सब पे पूर्ण होगा। हे शत्रुनाशन, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कह करके जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब सब देवता उनसे हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। हे ब्रह्मन, इसने नंदन बन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों मनुष्यों को भी खा लिया है। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए तो इस दशा में तो वह तीनों लोगों को खा जाएगा। हमें तेजस्वी देव, आप वर के बहाने उसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और उसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गईं। उनके पार्श्वभाग में खड़ी होकर के सरस्वती ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देव, अब मैं आ गई हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूँ। तब प्रजापति ने वहाँ आई हुई सरस्वती देवी से कहा कि हे वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ, वो देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। तब बहुत अच्छा कह करके सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गईं। उसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उसकी बात सुनकर के कुंभकर्ण बोला, देव मैं
अनेकानेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर के ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। मुक्तौ सरस्वत्यां संज्ञां च ततो गतः कुंभकर्णदुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ईशं किं वाक्यं ममाद्य वदनाच्युतम् अहं व्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतैः एवं लद्वरः सर्वे भ्रातरो दीप्ततेजसा श्लेष्मतकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम्। फिर सरस्वती देवी ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर जब सरस्वती ही उसके ऊपर से उतर गईं, तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, कह रहे आज मेरे मुँह से ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता भर पाकर श्लेष्मा तक वन लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे थे। एकादश सर्ग। सुमाली वरलब्धांसु ज्ञात्वा चैतन्य साचरान्नुत्तिष्ठत् भयं त्यक्त्वा सानुगः सहरसातलात् मारीचस्य बृहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरा उत्तिष्ठन् सुसंरब्धा सचिवास्तः राक्षसः सुमाली सचिवैः सार्धं वृत्तो राक्षसपुङ्गवैः अभिगम दशग्रीवं परिस्वज्येदमब्रवीत् दृष्ट्या ते वत्स सम्प्राप्तश्चिन्तितोऽयं मनोरथः यस्त्वं त्रुवन श्रेष्ठा लब्धवान् वरमुत्तमं यत्कृते च वयं लङ्कां त्यक्त्वा यवहतारसातलं तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम् अस्कृत तद्भयात् भग्ना परित्यज्य स्वमालयं विद्रुता सहिता सर्वे प्रविष्टा स्मे रसातलम्। रावण आदि पिशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, ये सुजान करके सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों से तो भय छोड़ करके रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस्त और विरूपाक्ष महोदर ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर की ओर उठे। वे सबके सब रोषावेश से भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला कि हे वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया है, जिससे तुम्हें यह चिरकाल तक चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। हे महाबाहु, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सबके सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। अश्मदीया चलंकेयम नगरी राक्षसोषिता निवेशिता तौ भ्राता धनाध्यक्षेण धीमता यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्ना दानेन यानघो तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत् त्वं च लङ्केश्वरस्तातो भविष्यसि न संशयः त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्धृता सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबलः अथा ब्रवीत दशग्रीवो मातामहमुपस्थितं वित्तेषो गुरुरस्माकं नार्यसे वक्तुमीदृशं साम्ना हि राजेन्द्रेणो प्रत्याख्यातो गरीयशा किंचिन्नः तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। यह लंका नगरी जिसमें हमारे तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है, पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। हे निष्पाप महाबाहो, यदि शाम दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। हे तात, तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। हे महाबली वीर, तुम ही हम सब के राजा होगे। यह सुनकर के दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने मातामह से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं
अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। कश्चित् तत् कालस्य वसन्तं रावणं तथा उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निशाचरो प्रहस्ता प्रसृतं वाक्यमिदमाह कारणं। दशग्रीव महाबाहो नार्यसे वक्तुमीदृशं सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां शृणु चेदं वचो मम। अदितिश्चिदितिश्चैव भगिन्यौ सहिते हिते भार्ये परम रूपिण्यौ कश्यपस्य प्रजापतेः। अतिर्जनयामासो देवान् श्रवणेश्वरान् स्वजने दैत्यान् कश्यपस्यात्मसंभवान्। दैत्यानां किल धर्मज्ञो प्रेयं रावणार्णवा सपर्वता मही वीरो ते भवन् प्रभ विष्णवः। निहत्यतांस्तु समरे विष्णुना प्रभ विष्णुना देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यमिदमव्ययम्। नैतदेको भवानेव करिष्यति विपर्ययम्। सुरासुरैराचरितं तत्कुरुष्व वचो मम। एवं मुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाणमित्येव स्वब्रवीत्। शतुतेनेव हर्षेणो तस्मिन्नहनि वीर्यवान् वनं गतो दशग्रीवः सहते क्षणदाचरैः। त्रिकूटस्था सतो तथा दशग्रीवो न साचरः प्रेषयामास दौतेनो प्रहस्तं वाक्यकोविदं। प्रहस्य शीघ्रं गच्छ त्वं ब्रूहि नैरृतपुङ्गवं वच्चामं वित्तेशं सां पूर्वमिदं वचः। यं लङ्कापुरी राजन् राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्य नहि तद्युक्तं तवानघो। तद्भवान् यदि नो यद्यो दद्यादद्युत्सलविक्रमो कृता भवेन्मम प्रीतिर्धर्मश्चैवानुपालितः। श्रुत्वा पुरीं लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम् अब्रवीत परमोदारं वित्तपालमिदं वचः। प्रेषितोऽहं तव भ्राता दशग्रीवेण सुब्रतो तत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रविताम्बरो। तत्श्रूयेतां महाप्रागो सर्वशास्त्रविशारदो वचनं मम वित्तेशो यदग्रीवीतिदशाननो। इयं किल पुरी रम्या सुमाली प्रमुखैः पुरा भुक्तपूर्वा विशालाक्षो राजशयी भीमविक्रमैः। तेन विज्ञापितेषोऽयं साम्प्रतं विश्रोवात्मजो तदेखाधीयतां तातो याचितस्तस्य शामितः। इसके बाद कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनयपूर्वक यह युक्त बात कही कि हे महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह के भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दोनों ही महर्षि कश्यप के और पुत्र हैं। हे धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत वन और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों का मार करके त्रिलोकी का यह अक्षय राज देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीतियों से काम लिया है। अतः आप मेरी बात मान लें। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक विचार करके कहा कि बहुत अच्छा, तुम जैसा चाहता हो वैसे ही करूँगा। इसके बाद उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बना करके भेजा। वह बोला, प्रहस्त तुम शीघ्र जाओ, मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राजकुबेर से शांतिपूर्वक यह बात कहो कि हे राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। हे स्वम निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है।
अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्ण वाणी में बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद महाबाहु महाप्राग धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आप से जो कुछ कहना चाहते हैं यह बता रहा हूँ, सो आप मेरी बात सुनिए। हे वैशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणी लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है। ताबे दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि यह लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। हे तात, शांतपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। प्रहस्तादपि संस्कृत देवो वैष्णवो वचः, प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदाम्बरो, दत्तमेयं पित्रा तु लंका शून्या निशाचरै, निवेशित च मे रक्षो दानमानादिभिर्गुणैः। ब्रूहि गच्छ दशग्रीवं पुरी राज्यं च यन्ममो, तत्रापेतन्महाबाहो भुङ्क्षो राज्यमकण्टकम्। अविभक्तं त्वया सार्धं राज्यं तथा यथापि मे वशु, यो मुक्ताधनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्। अहिबाद गुरुं प्राहो रावणस्य दीप्सितम्, एकतात दशग्रीवो दूतं प्रेषितवान् ममो, दीयतां नगरी लंका पूर्वं रक्षो गणोषिता, मया त्रयदनुष्ठेयं तन्मा चक्षु सुब्रतो। ब्रह्मर्षिस्त्वेयो मुक्तोऽसौ श्रुवा मुनिपुङ्गवः, प्राञ्जलिं धनदं प्राह शृणु पुत्रवचो मम। दशग्रीवो महाबाहुरुक्तवान् मम सन्निधौ, मया निर्भस्थितश्चासीद् बहुसोक्तः सुधुर्मतिः, सक्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः। प्रहस्त के मुख से व्यास सुन करके वाणी का मर्म समझने वालों में श्री भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया कि हे राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान स्मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। हे दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, यह पुरी तथा यह निष्कलंक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बटा हुआ नहीं है। ऐसा कह करके धनाध्यक्ष को अपने पिता विश्वामुनि के पास चले गए और वहाँ पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया कि तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है किसी लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः ऐसे राक्षसों को लौटा दीजिए। सुब्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि मुनिवर विश्वा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनत कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही थी, इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोध पूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। श्रियो वियुक्तं धर्म्यं च शृणु पुत्रवचो मम, वर प्रदान सम्मूढ़ो मान्यं सुदुर्मतिः, न वेति मम सा पाच्य प्रकृतिं दारुणां गतः, तस्माद् गच्छ महाबाहो कैलासं धरणीधरं, निवेदसार्थं त्यक्त्वा लंकां शानुगा। तत्र मंदाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी, कांचनैः सूर्यसंकाशैः पंकजैः समृतोदिका, कुसुमैरुत्पलैश्चैवोऽन्यैश्च सुगन्धिभिः, तत्र देवाश गन्धर्वाशाप्सरोरगकिन्नरा, विहारशीला सत्तं रमन्ते सर्वदा श्रिता, नहि धरक्षमं तवानेन भैरं धनधिराक्षसा, जानीखे हि अर्थानेनो लब्धा परम को वरः, एव मुक्तो गृहीत्वा तु तद्वचः पितृगौरवात्, सदारपुत्रा सामात्या सवाहनधनो गतः,
प्रहस्तोत दशग्रीवं गत्वा वचनमब्रवीत् पृष्ठात्मा महात्मानं सह महत्यं सहानुजं शून्या सा नगरी लंका त्यक्त्वैनं धनुजो गतः प्रविश्यतां सास्माभिः स्वधर्मं तत्र पालयो। अरे बेटा, अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। वह वर पाकर मदमत्त हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए हे महाबाहो, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों, दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। हे धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा बैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का ध्यान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर के वे लंका से कैलाश को चले गए। इसके बाद प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्रियों भाइयों के साथ बैठे हुए महात्मना दशग्रीव के पास जा कर के बोला, एक लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। एवं मुक्तो दशग्रीवा प्रहस्तेन महाबला विवेश नगरीं लंकां भ्रातृभिः सबलानुगै धनदेन परित्यक्तां सुभक्त महापथाम् आरोह्य च देवारिः स्वर्गं देवाधिपो यथा चाभिषिक्तः क्षणदाचरैस्तदा निवेशयामास पुरीं दशाननः निकामपूर्णा च बभूव सा पुरी निशाचरैः नीलबलाः कोपमयी धनेश्वरस्त्वत् पुत्रवाक्यगौरवान् त्यवेशयच्छ विमले गिरौ पुरीं स्वलङ्कृतैः भवनवरैः विभूषितां पुरन्दराश्वर्यो यथा अमरावतीं। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना अनुचरता भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थीं। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया है। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया, फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को बादर दे करके चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों में से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक है, वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी बसाई थी। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांड एकादशो सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।